दोस्तों, आज की कहानी है माँ हर बार भाभी के मायके वालों को ही झुकना क्यों पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। समधी जी, रूपा की शादी की तारीख तय हो गई है। आप सबको सपरिवार आना है। पद्मा के ससुर सुदामा जी ने पद्मा के पापा किशन जी को फोन कर कहा। पद्मा और अथर्व की शादी को 2 साल हो गए थे। पद्मा खुश दिल लड़की थी। ननद भाभी की अच्छी बनती थी। सास बहू में छोटी मोटी नोक जोक होती रहती थी। फिर भी कुल मिलाकर जिंदगी अच्छी चल रही थी। पद्मा के मम्मी पापा और बहन समय पर पद्मा के ससुराल आ गए। आखिर बेटी की ननद की शादी जो थी वह पद्मा अथर्व और सास ससुर के लिए कपड़े लाए थे। रूपा के लिए अलग से 2 जोड़ी कपड़े और तोहफे लाए थे। बहू होने के नाते पद्मा रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी और अन्य कामों में ज्यादा ही व्यस्त थी। इसलिए अपने मम्मी पापा और बहन का ध्यान नहीं रख पा रही थी। पद्मा को उम्मीद थी कि संबंधी होने के नाते सास ससुर उसके मम्मी पापा को उचित सम्मान देंगे, लेकिन वो देख रही थी कि उसके मम्मी पापा को घर का सदस्य मानकर कोई खास खातिरदारी नहीं की गई, बल्कि उसके पापा खुद आगे बढ़कर शादी की तैयारियों में मदद करने लगे थे। पद्मा को अपने मम्मी पापा के लिए बहुत बुरा लगा। एक तो वह बहुत दूर से आए थे, दूसरा उसके पापा आते ही सुदामा जी के साथ काम में लग गए थे। पद्मा से जितना हो सका उसने अपने मम्मी पापा का ध्यान रखा। पद्मा और अथर्व ने रूपा को तोहफे में सोने का बहुत सुंदर हार दिया। धूमधाम से रूपा की शादी संपन्न हुई। वह दुल्हन बन हजारों अरमान लिए अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। धीरे धीरे एक एक कर सभी मेहमान जाने लगे। सभी खास मेहमानों को जाते हुए मिठाई और तोहफे दिए गए। पद्मा के मम्मी पापा और बहन जाने लगे तो उन्हें सिर्फ मिठाई और फल दिए। पद्मा के सास ससुर ने न उन्हें कोई तोहफे दिए न उसके पापा के काम को सराहा। पद्मा को बुरा लगा रहा था कि उसके मम्मी पापा बहन इतनी दूर से आए, इतना कुछ लाए, बदले में उन्हें उचित सम्मान भी नहीं मिला। ये बात उसके मन में रह गई। कुछ समय बाद पद्मा की बहन की शादी तय हुई। किशन जी ने मधु जी और केशव जी से शादी में आने का विनय पूर्वक आग्रह किया। मम्मी जी वहाँ मम्मी अकेली हैं, शादी के कामों में उनका हाथ बटाने में कुछ दिन पहले चली जाती हूँ। ठीक है, आप कब तक आओगे? हम ऐसे कैसे आ सकते हैं? अभी तो एक ही फोन किया है समधी जी ने, थोड़ा मान
मनोहार करेंगे तब सोचेंगे। मद्दू जी ने रूखा सा जवाब दिया। पद्मा चौंक गई। रूपा की शादी में तो एक ही फोन पर मेरे मम्मी पापा आ गए थे कि कहीं मेरे ससुराल वालों को बुरा न लग जाए, लेकिन आज तो कुछ अलग ही हो रहा है। खैर, उसने इन सवालों को झटक और शादी में जाने की तैयारी करने लगी। अथर्व, रिया को तोहफा में क्या दे जो तुम्हें सही लगे, आखिर एक ही साली है। सोने की बाली दे देते हैं, उसे बालियां बहुत पसंद हैं। ठीक है, क्या ठीक है? इतनी महंगी चीज देने की क्या जरूरत है? कुछ नकद दे दो। उनके कमरे में किसी काम से आते हुए मद्दू जी उनकी बातें सुनकर बोली, मम्मी, जब तोहफा देना है तो अच्छा देना चाहिए। उसे बाली पसंद है तो वही दे देते हैं। कुछ सोच कर मद्दू जी कुछ बोले बिना चली गई। पद्मा मायके चली गई। शादी को कुछ दिन रह गए थे। पद्मा, तुम्हारे सास ससुर कब आएंगे? दुल्हन की साड़ियाँ सहेजते हुए माँ बोली, मम्मी, शायद शादी के दिन ही आए। ऐसे कैसे? वह हमारे संबंधी हैं, उन्हें तो पहले आना चाहिए। मैं अभी फोन करता हूँ, किशन जी हैरानी से बोले। पद्मा के मायके से कई बार अनुन्य विनय के साथ फोन गया, तब वह लोग आए। आते ही उनकी आव भगत की गई। पद्मा की मम्मी पापा शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, इसलिए किशन जी ने उसके ससुर भाई को मधु, सुदामा जी और अथर्व की खातिरदारी का जिम्मा सौंपा दिया। ससुराल वाली बहू के माँ बाप को घरवाले कहकर काम करवा लेते, उनको खास तवज्जो नहीं दी जाती, मानो शादी में आना उनका फर्ज था। दूसरी तरफ लड़के के माँ बाप पूरी खातिरदारी करवाते हैं, कमियां गिनवाते हैं, कई बार बहू को ताना देने से भी नहीं सूखते। रिया की शादी में आए पद्मा के सास ससुर ने भी ऐसा ही किया। वह आराम से कुर्सी पर बैठे रहते और ससेरा भाई उनके लिए सभी खाने पीने की चीजें वही उपलब्ध करवाते। मधु जी ने तोहफे में रिया को कुछ नहीं दिया, बस कह दिया हमारे बेटे ने दिया या हमने, एक ही बात है, हम अलग थोड़े हैं। शादी संपन्न हुई। पद्मा के मम्मी पापा ने पद्मा, अथर्व और उसके सास ससुर को विदाई में कपड़े और अन्य तोहफे दिए। माँ, 2 शादियां देखी, कितना अंतर था दोनों में, सिर्फ एक समानता थी। दोनों बार लड़की वालों को झुकना पड़ा, मेहमान बनकर भी और मेजबान बनकर भी। जाते हुए पद्मा सजल आंखों से माँ के गले लग बोली, बेटा अपना मन मत दुखा, ये बरसों से चला आ रहा है तो खुश रहे बस, हमें और क्या चाहिए। मधु जी ने माँ बेटी की बातें सुन ली। पद्मा की बातों ने मधु जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जाने अनजाने उन्होंने भी वही किया जो दूसरे करते हैं। उनकी भी बेटी हैं जो अभी
अभी ससुराल गई हैं, उनको भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। तब उनकी बेटी भी उदास होगी उनके सामने। पद्मा के साथ साथ रूपा का चेहरा भी घूमने लगा। पद्मा, हमसे गलती हुई, लड़के की माँ होने के घमंड में हमने तुम्हारे मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब लड़के लड़की का भेद नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ समधन जी और समधन जी का पूरा मान होगा। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। आज जाना कितना मुश्किल होता है एक बेटी के लिए, जब उसके सामने सब कुछ जानते हुए भी माँ बाप सिर्फ इसलिए मौन रहते हैं कि उनकी बेटी सुखी रहे। पद्मा मधु जी के गले लग गई। उसके मन में बस यही आशा थी कि सास अपने वादे को निभाए।